नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल द हीलिंग हैंड्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं पिछले 25 वर्षों से और दुनिया भर में रेकी का प्रचार प्रसार करने में लगा हूं। पिछले वीडियो में आपको बताया कि विचारों के कारण हम क्यों बीमार पड़ते हैं। आइए अब जानें कि विचारों से हम मुक्त कैसे हों। विचारों से मुक्त होने के कई उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप अपने उन विचारों से अपने आप को दूर रखें। विचारों को दबाएं नहीं, क्योंकि विचार एक उस पूड़ी की तरह हैं जिसे जैसे दबाएंगे वैसे फूलेगी। इसलिए विचारों को दबाना नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर कढ़ाई में अगर पूड़ी बना रहे हैं और पूड़ी को अगर दबाया नहीं जाए तो क्या पूड़ी फूलेगी? और वही मन है हमारा। मन से विचार जो निकलते हैं, जैसे जैसे हम पूड़ी को दबाते हैं वैसे वैसे फूलती है। वैसे ही हम विचारों को दबाएंगे तो विचार और अधिक तीव्र गति से हमारे अंदर आएंगे। इसलिए विचारों को दबाएं ना, विचारों की तरफ ध्यान ना दें। जो विचार आपके लिए स्वस्थ हो, जो विचार आपके लिए सकारात्मक हो, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर कोई भी नेगेटिव विचार आए तो उसकी तरफ ध्यान ना दें, उससे मुक्त हो जाएं। क्योंकि हम जनरली जो एक परंपरा रही है कि हम उन्हीं विचारों की तरफ ध्यान देते हैं जिससे हमें कष्ट होता है। सुख वाले विचार हम कभी ढूंढते ही नहीं। अगर मान लो कोई दुख का विचार आए तो वो पल आपके जीवन का याद करो जिस पल में आप बहुत सुखी थे, और उस सुख की घड़ियों को याद करके उस पल को सुख में जियो। ये सबसे बड़ा आसान उपाय है। जब भी कोई दुख का विचार आए, अपने आप को उस सुख के विचार में ले जाओ और ले जाकर के अपने आप को सुखी करने की कोशिश करो। अब आपको बता दें कि विचारों के कारण तो हम बीमार पड़ते ही हैं, उसके अलावा 3 तरह के आक्रमण हमारे ऊपर निरंतर होते हैं। पहला आक्रमण, विचारों का और अत्यधिक प्रभाव। विचारों का अत्यधिक प्रभाव का मतलब है जो बचपन से चले आए हैं, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा लालन पालन, हमारा रखरखाव, हमारे यार दोस्त, हमारा कुटुंब या हमारा माहौल हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव दिया है। हमने नेगेटिव एक्सेप्ट किया या पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बचपन से ही बच्चा अपनी माँ को भगवान मानता है। क्यों मानता है? एक कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा था जो प्रतिदिन स्कूल जाता था। स्कूल से जब वापस आता था तो वो आकर के अपना थैला रखता था और खाना खाता था। खाना खा के खेलने जाता था। घर के सामने ही मैदान था, मैदान में खेलता था। एक दिन उसकी माँ बोली कि बेटा आज बाहर मत जाना क्योंकि आज बारिश होगी। बच्चे ने समझा ठीक है, मम्मी नहीं चाहती मैं बाहर जाऊं। तो जैसे ही वो खाना खा के उठा, घनघोर बारिश होनी शुरू हो गई। उसने देखा माँ तो कैसे पता चला माँ बारिश होगी, माँ जानती है। क्योंकि उसको नहीं पता कि माँ ये जानती है कि बादल गरज रहे हैं और बारिश होगी। ठीक है, उसने मान लिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बच्चा खाना खाने बैठा तो उसने कहा बेटा आज बाहर खेलने मत जाना क्योंकि तुम्हारे मामा लोग आएंगे, मामा के बच्चे लोग आएंगे, उनके साथ खेलना। बच्चे ने सोचा ठीक है, माँ बोल रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में घंटी बजी और मामा और बच्चे आ गए। उसको नहीं पता था कि माँ ने फ़ोन में बात कर ली, मामा से टाइम फिक्स हो गया। तो माँ ने जो कहा, बच्चे ने उसको मानना शुरू कर दिया और बच्चे के मन में ये आया कि माँ जो बोलती है वो सही है। लेकिन क्या है कि चलते चलते बच्चे ने गलती करनी शुरू करी या बच्चे ने कोई गलती कर दी तो माँ ने झट से उसको फटकार लगा दी और उसको बोल दिया तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम पाजी हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब बच्चा वो भी मानने लग गया कि माँ बोलती है तो सही है, मेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है। अब उसी भाव से वो बच्चा बड़ा हो रहा है, हीन भावना का शिकार बन रहा है बच्चा। और उसके साथ क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो हीन भावना का शिकार बन चुका है। और ये विचार
उसके मस्तिष्क में चलते आ रहे हैं। फिर दूसरी चीजें आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, कंपैरिजन। फलाना बच्चा तो इतना मार्क्स लेके आता है, तुम इतना नहीं लेके आते, तुम तो इतना पढ़ाई में कमजोर हो। अरे हर व्यक्ति का अपना दायरा होता है, हर बच्चे का भी पढ़ाई का अपना दायरा होता है, उसे हम नहीं समझते हैं। हम अड़ोस पड़ोस या अपने ही परिवार के बच्चों के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं और बच्चा फिर से हीन भावना का शिकार हो जाता है। ये सारी विचारधाराएं जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, तो उसके मस्तिष्क में निरंतर चलती रहती है और विचार और अधिक बढ़ते रहते हैं हीन भावना के कारण, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, और वो बच्चा विचारों से ग्रस्त होता है। आपको बता दूं कि बच्चा क्या चाहता है बचपन में, बच्चा कुछ नहीं चाहता, अटेंशन चाहता है माँ बाप का। एक बच्चा आया, देखा पापा खाना खा रहे हैं, उसने लाइट बंद कर दी, टूल पे चढ़ के लाइट बंद कर दी। पापा ने उसको धमकाया, पकड़ के, क्या कर रहे हो तुम, लाइट जलाओ। बच्चा डर के मारे लाइट जलाया, भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर लाइट बंद कर दी। लेकिन पापा को नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को अटेंशन चाहिए। अगर उसको प्यार से बोले, बेटा लाइट बंद कर दी, कोई बात नहीं, खाना खा रहा हूं, खाएंगा? बेटा क्या बोलेगा, पापा अंधेरे में कैसे खाना खाएंगे? बोला लाइट तो तुमने बंद की। नहीं पापा, अभी मैं लाइट जलाता हूँ। और जब उसको गोद में बिठाओगे, उसका पेट भर्ती भी होगा, तो एक निवाला तो खा ही लेगा, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। बच्चे को हमेशा अटेंशन चाहिए। हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम अपने ही उलझनों में, उलझुल बातों में हम पड़े हैं और बच्चा बेचारा अकेला हो गया है। तो इस कारण से भी विचारों का दबाव बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है और ये विचार बढ़ते 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 हमें बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम न चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन इस बारे में हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। हमारे ज़माने में स्कूल कॉलेज के अंदर में हमारी पिटाई होती थी, आज नहीं होती है। आज पिटाई करना या किसी बच्चे के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करना यानी कि दंडनीय अपराध है, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये नहीं चलेगा। आज के दिन बच्चों को प्रेम से उनको समझा के, क्योंकि हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस है उसको हम बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चा अपना एक्सपीरियंस ले। ये पुरानी बातें हैं, आज की परिधि में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बुद्धिजीवी है वो समझ गए कि वो जो हमारे देश में जो जिस तरह का पढ़ाई का माहौल, एजुकेशन सिस्टम है, उसे बदलना है और धीरे धीरे इसमें बदलाव आना शुरू हो गया और ये बदलाव ही हमारे अंदर ये विचारों का दबदबा पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, 2 और तरह के आक्रमण हैं। आने वाले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे कि दूसरा और तीसरा आक्रमण क्या है जिसके वजह से हम निरंतर बीमारियों को झेल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।